जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी कहानी माँ पढ़ने वाले हैं। यह कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरी इस कहानी को गौर से सुनिए। मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको यह कहानी सुनकर आपके शरीर का प्रत्येक रोम यानी रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो चलिए, ये कहानी तो सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा ही। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए देखते हैं। ये माँ कहानी जो है, यह गुजरात की कहानी है। जब ये कहानी गुजरात की है तो ये कहानी भी गुजराती भाषा में लिखा गया है। इस कहानी को हिंदी भाषा में अनुवाद किया था गोपाल दास नागर ने। बात समझे? क्योंकि ये कहानी थी गुजरात की, गुजराती भाषा में ये कहानी थी। इसको हिंदी में अनुवाद किया कौन? गोपाल दास नागर ने। एग्जाम में पूछेगा कि माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो बोलेंगे गोपाल दास नागर। माँ किस भाषा की कहानी है? बोले गुजराती भाषा की कहानी है। ठीक है बाबू, आइए। माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है। एग्जाम में कई बार पूछा, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे खून की सगाई। और दूसरा, इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं काला पानी। अगर आपसे पूछे ईश्वर पेटलीकर जी का लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है, तो मारेंगे आंसर काला पानी। अगर पूछा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर जी का प्रसिद्ध कहानी कौन सा है, तो लिखेंगे खून की सगाई। ठीक है बाबू, चलिए ये आपका हो गया लेखक परिचय। अब आते हम कहानी में। अब यहां से कहानी शुरू होती है। इस कहानी को सुनने से पहले इस कहानी में कौन कौन सा पात्र यूज हुआ, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। आइए समझते हैं। यह है माँ। माँ को कुल 4 संतानें थी। 2 बेटा था और 2 बेटी थी। बेटा का नाम नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन बेटी का नाम दिया है। बड़ी बेटी का नाम है कमू, ये बड़ी बेटी है, और छोटी बेटी का नाम है मंगू। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है ना, वो मंगू है। मंगू की उम्र अभी 12 वर्ष है। यह मंगू बचपन से ही पागल और गूंगी है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बोलेंगे मंगू। मंगू की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। ध्यान दीजिएगा बाबू। बोलेगा कौन बचपन से पागल और गूंगी है? बोलेंगे मंगू। तो माँ को कुल मिलाकर 4 संतानें हैं, 2 पुत्र और 2 पुत्री। मंगू को छोड़कर माँ की कितने संतानें हैं? तो मंगू को छोड़कर माँ की 3 संतानें हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछता है कि मंगू को छोड़कर माँ की कितने संतानें हैं, तो बोलेंगे 3। अगर बोलेंगे कि माँ की कितने संतानें हैं, तो बोलेंगे 4। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। तो माँ को कुल 4 संतान है, ये बेटा है, ध्यान दीजिएगा, और ये बेटा है मतलब मंगू का भाई है, ये दोनों भाई है, और इस भाई की पत्नी ये है और इस भाई की पत्नी ये है। ध्यान दीजिएगा। और ये सब जो है ना, ये दोनों भाई का चुनमुनिया है। चुनमुनिया समझते हैं? बाल बच्चे, ये दोनों, ये सब।
ध्यान दीजिए, बाल बच्चे कितने हैं ये क्लियर नहीं किया है कहानी में। तो मान लीजिए ये सब बाल बच्चे होंगे, ये कुसुम है। आइए इसका यूज आएगा बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है कि ये जो मंगू है यह बचपन से ही पागल और गूंगी थी। ठीक है, बचपन से ही पागल और गूंगी थी। माँ जो है मंगू से काफी प्यार करती थी। किसी माँ का चाहे बेटी गूंगी हो या पागल हो या खूबसूरत हो या कितना भी अच्छा क्यों ना हो या कितना भी बुरा क्यों ना हो, संतान संतान होती है। भले ही मंगू बचपन से पागल और गूंगी थी, लेकिन माँ इसको दिल से चाहती थी। इतना चाहती थी कि आप सोचो ही नहीं। मंगू इतना पागल थी कि इसको ये भी पता नहीं था कि कहाँ पे पेशाब करना है, कहाँ पे पैखाना करना है, ये कुछ भी पता नहीं था। इसका उम्र भले ही 12 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी ये अपना बिस्तर पर ही पेशाब कर देती थी। माँ हमेशा मंगू के साथ सोती थी, ताकि मंगू अगर रात में कहीं बिस्तर पे अगर पेशाब कर दी तो मैं तुरंत जग जाऊं और मैं तुरंत उसको साफ करूं। ठीक है, क्योंकि माँ इसको दिल से चाहती थी। चाहती थी तो सबको, लेकिन ये दोनों जो बेटा था यह बड़ा होकर के पढ़ लिख के चल गया था बाजार, यानी मार्केट कमाने के लिए। शहर में चले गए कमाने के लिए। बेटी बड़ी हुई कमू, इसकी शादी कर दिया गया। ये चली गई अपना ससुराल। तो घर में बच गया केवल अकेला मंगू। तो माँ भी जो है सब काम धाम करके मंगू के पीछे ही लगी रहती थी। कभी कभी बेटा और बहू जब शहर से कमा करके आते थे घर, तो बहुएं देखती थी कि माँ जो है हमेशा अपनी पगली गूंगी बच्ची के साथ ही लगी रहती है। कभी मेरे बेटे को देखती भी नहीं है और नहीं तो इसको खिलाती है। क्योंकि जब बेटा बेटी आया था शहर से तो पोता पोती भी आए होंगे, तो घर में आने के बाद घर खिलखिला उठता है, घर गूंजता है। लेकिन उस घर में गूंज क्या पता चलेगा जहां पे एक गूंगी और पागल लड़की है। इसका देख रेख सारा इसकी माँ करती है। तो ये माँ जो है ना हमेशा इसी के प्रति सोचते रहता था। इसका ध्यान अपना पोता पोती पर उतना नहीं जाता था। तो ये बहुएं जो थी अपना पति से कहती थी कि देखिए आपकी जो माँ है हमेशा अपना बेटिए को ही देखते रहती है, उसका ही हमेशा ख्याल रखती है। कभी अपने बेटे का ख्याल रखते हुए देखे हैं? यहाँ तक कि जब इसकी बेटी यानी माँ की जो अपनी बेटी थी बड़ी बेटी कमू, ये भी जब अपना ससुराल से आती थी तो इसका भी जो चुनमुनिया था यानी बच्चे, उस पर भी माँ उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। तो बहुएं तो अपना पति को बोलकर रह जाती थी कि आपकी माँ हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देती है, हमेशा अपना बेटिए को ही देखती है। लेकिन ये तो ठहरी इसकी बेटी, ये अपनी माँ को भी बोल देती थी कि माँ तुम्हारे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार ने मंगू को बर्बाद कर दिया है, तुम इसको बहुत प्यार करती हो, इसी कारण से यह बर्बाद हो गया। इसी कारण से इसको ये भी पता नहीं है कि इसको कहाँ पेशाब करना है, कहाँ पैखाना करना है। यानी इसको जानवर इतना भी अकल नहीं है, इसको तुम जानवर बना दी, जानवर से भी खराब। ये बात कौन बोली? ये बड़ी बहन बोली माँ को। बड़ी बहन कहती थी अगर इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए यानी अस्पताल,
अगर इसको अस्पताल में भर्ती करा देगी माँ, तो नए कुछ तो अगर इसका पागलपन ठीक अगर नहीं भी होगा, तो इतना तो जरूर होगा कि इसको ये पता चल जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा कि हमको पेशाब कहाँ करना है, पैखाना कहाँ करना है, ये सब का ज्ञान हो जाएगा। कपड़े कब बदलना है, क्या करना, क्या पहनना है, ये सब तो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन माँ जो है केवल सुनती थी, हाँ हूँ जवाब नहीं देती थी। तो इसकी जो बड़ी बेटी थी, ये बोलती है, एक बात बोली कि माँ, तुम भले ही अपनी बेटी को काफ़ी प्यार करती हो, हम मानते हैं, लेकिन एक कहावत है कि पराई माही कान छेदती है। पराई माही कान छेदती है। एग्जाम में पूछेगा कि पराई माही कान छेदती है, किस कहानी का ये पंक्ति है, तो बोलेंगे माँ कहानी का। ठीक है, तो ये कमू जो थी बड़ी बेटी क्या बोली कि पराई माही कान छेदती है। इसके बाद फिर माँ को समझाई कि माँ, इसको अस्पताल में भर्ती कर दो, कमू में कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो माँ कहने लगी, मैं माँ हो करके जब अपने बच्चों का देख रेख सही नहीं कर पाता हूँ, तो अस्पताल में क्या मेरी बेटी का देख रेख करेगा, खाक करेगा देख रेख। जब मैं माँ होकर के उतना अच्छा से नहीं कर सकता हूँ और नहीं कर पाता हूँ, तो मेरी बेटी का अस्पताल में कैसे यकीन करूँ कि इसका देख रेख बढ़िया से करेगा। अभी इसको जो है सो हम सोती है तो इसको हम अपना चादर उड़ाते हैं, अगर बिस्तर पर पेशाब करती है तो उसको हम वहाँ साफ करते हैं, दूसरा कपड़ा बिछाते हैं, उसको सुलाते हैं। इतना देख रेख कौन करेगा अस्पताल में? कौन बोली? माँ बोली इसको, कमू को। लेकिन इसकी बेटी जो थी हमेशा बार बार जिद करती थी। गांव वाले भी बोलते थे कि आप इसको मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, अस्पताल में भर्ती कराइएगा ना तो कितनों भी पागल होता है उसको कुछ ना कुछ सुधार हो ही जाता है। 2-3 ठो डॉक्टर भी बोले, यानी डॉक्टर भी चाह रहे थे कि अगर इसको कहीं अस्पताल में अगर भर्ती करा दिया जाए, किसी अच्छे डॉक्टर की देख रेख में अगर इसको छोड़ दिया जाए, तो इसमें कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन पास में तो कोई हॉस्पिटल था नहीं, कोई अस्पताल था नहीं, तो डॉक्टर भी जानता था कि इसकी माँ मानने वाली है नहीं, तो डॉक्टर भी ये बात नहीं बोलते थे। बात समझे? उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से बीतता गया। गांव का भी लोग बहुत सारे बोले इसको अस्पताल में भर्ती कराओ, अस्पताल में भर्ती कराओ, लेकिन बात माने कहाँ। गांव में ही एक ज्योतिषी आया था। ज्योतिषी, तो ज्योतिषी आता देखते हैं ना, भविष्यवाणी करता है। तो ये ज्योतिषी जो आए थे इसका भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी क्या किया? ज्योतिषी बोला कि मंगू जो है आने वाले अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। जैसे ही ज्योतिषी का ये बात माँ सुनी, माँ को यकीन हो गया, इसके अंदर खुशियां आ गई कि अब मेरी बेटी अगहन में ठीक हो जाएगी। और अगहन में मंगू का 14 वर्ष पूरने वाला था। अगहन में 14 वर्ष। एग्जाम में पूछेगा कि अगहन महीने में मंगू की उम्र कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 14 वर्ष। अगर बोलेगा मंगू की उम्र कितनी है तो बोलेंगे 12 वर्ष। लेकिन अगर बोलेगा अगहन महीने में कितनी हो जाएगी तो बोलेंगे 14 वर्ष। जैसे ही ज्योति का ये बात इसकी माँ सुनी, इसकी माँ के लिए जो अगहन का महीना था वह आराध्य देव बन गया। अगहन का महीना क्या बन गया? आराध्य देव। एग्जाम में पूछेगा माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया, तो बोलेंगे अगहन महीना। ठीक है, अब माँ जो है
अगहन महीने का इंतजार करने लगी। अगहन महीना में इसका 14 वर्ष पूरने वाला था। 14 वर्ष के ही उम्र में माँ अपनी बड़ी बेटी कमू की शादी कर दी थी। तो माँ के मन में सवाल आया कि अगहन महीना में मंगू का भी 14 वर्ष हो जाएगा। अगर कहीं मंगू अगर ठीक हो जाएगी तो इसका भी शादी ब्याह धूमधाम से करेंगे, क्योंकि जिस समय बड़ी बेटी का शादी किए थे उस समय स्थिति उतना अच्छा नहीं था, फिर भी बड़ी बेटी का शादी कर दिए। अब तो मेरा दो दो को बेटा शहर में कमाता है, अब क्या दिक्कत है, अब तो इसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। तो माँ जो है अगहन महीने का इंतजार करने लगी। अगहन महीना आ गया तो एक दिन क्या हुआ, ये जो मंगू है, मंगू हौज के पास, कहा बाबू, हौज के पास चला गया वो पेशाब करने के लिए अपने मन से। तो ये जैसे ही माँ देखी कि आज मेरी बेटी अपने मन से हौज में पेशाब करने चली गई, तो माँ को ये देख के काफी खुशी हुई कि लगता है इस महीने में मेरी बेटी अब ठीक हो गई। यह देख के उसके अंदर इतना खुशियां आ गया, इतना खुशियां आ गया कि वो अपने पड़ोसन को यानी अगल बगल वाले को बोलने लगे कि देखिए मेरी बेटी अब ठीक हो गई, आज अपने मन से वह पेशाब करने हौज में गई। इतना बोलते बोलते अब हुआ क्या, मंगू पेशाब की, तो जहाँ पे पेशाब करता है तो वहाँ देखते ना गीला हो जाता है मिट्टी, तो वो जो मिट्टी गीला हो गया था उसको उंगली से खुरेद रही थी वो उस मिट्टी को। तो ये जो है ना खुरेदते हुए पड़ोसन देख ली, जिसके पास उसकी मम्मी बड़ाई कर रही थी अपनी बेटी का, अब वो देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तो फिर जो है सो माँ का भी नजर पड़ा कहाँ, मंगू पर। देखी वो पेशाब का जो गीली मिट्टी है उसको खुरेद रही है। तो माँ प्यार से बोली, बेटा मंगू ऐसा नहीं करते, ऐसा करना गंदा बात है, यानी इस प्रकार से उसको समझाया। इस प्रकार से धीरे धीरे अगहन महीना समाप्त होने वाला था। अगहन महीना भी आ गया, मंगू ठीक नहीं हुई। लेकिन जब ठीक नहीं हुई तो हुआ क्या, अगहन जैसे ही पार हुआ तो बगल के ही एक कन्या विद्यालय में एक लड़की थी कुसुम, जो इस कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कुसुम एकाएक जो है ना इसका तबीयत खराब हुआ, और तबीयत खराब हुआ तो ये पागल हो गई। जब पागल हुई ना तो ये इस प्रकार करने लगी कि कहने का ही लायक नहीं, यानी बिल्कुल पागल की तरह। तो ये देख करके जो है ना माँ को थोड़ा खुशी हुई कि जब एक अच्छी हंसती खेलती लड़की जब ऐसा पागल की तरह कर सकती है तो मेरी बेटी बचपन से ही पागल है, तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या किया, गांव वाले और इसके परिवार ने मिलके इसको अस्पताल ले गया, अस्पताल में भर्ती करवाया। ठीक है, जब अस्पताल में भर्ती करवाया तो कुसुम जब 1 महीना हॉस्पिटल में रहा ना, इस हॉस्पिटल में जब रहा तो कुसुम के अंदर कुछ सुधार हुआ। जब जो सुधार हुआ, इस बात को देखकर जब उसके घर वाले गांव आए तो घर वाले बोले अपने गांव में कि कुसुम में बहुत कुछ सुधार हो गया। ये बात इसकी माँ भी सुनी। जब माँ सुनी तो सुन के रह गई, क्योंकि इसकी माँ जो है ना शुरू से ही अस्पताल को गौशाला समझती थी। क्या समझती थी, गौशाला। माँ कहती थी कि अस्पताल गौशाला के समान है, जब मैं अपनी बेटी का देख रेख खुद से नहीं कर सकता हूँ तो इस गौशाले में अगर मेरी बेटी चल जाएगी तो इसमें दूसरे लोग क्या देख रेख करेंगे बढ़िया से। इसीलिए माँ जो है ना अस्पताल को गौशाला बोला। एग्जाम में पूछेगा कि माँ गौशाला को किस चीज की उपमा दी,
सॉरी, बोलेगा माँ अस्पताल को किस चीज की उपमा दी, तो बोलिएगा गौशाला। क्या बोलेगा बाबू? गौशाला बोलिएगा। ठीक है। अगर बोलेगा माँ अस्पताल को किस चीज की उपमा दी, तो बोलिएगा गौशाला। 1 महीने से 2 महीने बीत गया, अब फिर आए कुसुम के घर वाले, बोले कि कुसुम का तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो अपने से कपड़ा पहनती है, अपने से खाना खाती है, सब कुछ अपने से करती है। ये बात जब सुना माँ, तो इसके मन में अस्पताल के प्रति थोड़ा थोड़ा श्रद्धा जगना शुरू हो गया। फिर गांव वाले बोले, घर वाले बोले, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब बोले कि 1 महीना और इसको अस्पताल में छोड़ दीजिए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद आराम से घर ले जाइएगा, पहले जैसे रखते थे वैसा ही रहेगी। उसके बाद 3 महीने के बाद जब लौट करके कुसुम घर आया, तो गांव वाले भी बोलने लगे, किसको? माँ को। बोलने लगे, देखिए कुसुम जब अस्पताल गई तो इसका तबीयत बिल्कुल सही हो गया, आप भी अपने बेटी को अस्पताल पहुंचा दीजिए, आपकी भी बेटी ठीक हो जाएगी। यह बात सुनकर पहली बार माँ अस्पताल का विरोध नहीं की। एग्जाम में पूछेगा पहली बार कौन अस्पताल का विरोध नहीं की, तो बोलेंगे पहली बार माँ अस्पताल का विरोध नहीं की। उसके बाद जब कुसुम लौट करके जब इसके घर गई, तो उसके बाद जब कुसुम लौट करके हॉस्पिटल से आई, तो माँ क्या की, कुसुम को अपने घर बुला ली और अपने घर बुला करके कुसुम से अस्पताल में जो इसके साथ जो व्यवहार हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी ली। माँ पूछने लगी कि क्या कुसुम, हॉस्पिटल में आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती थी, खाने पीने रहने में, तुमको खिलाने पिलाने में, कपड़ा पहनाने में, पेशाब पैखाना करवाने में? तो कुसुम बोली, नहीं माँ जी, एकदम हमको हॉस्पिटल में किसी प्रकार की दिक्कत होती ही नहीं थी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती थी तो वहाँ का जो नर्स था वो बहुत बढ़िया से हमारा देख रेख करता था। ये बात सुन करके माँ के मन में थोड़ा श्रद्धा और जगी हॉस्पिटल के प्रति। उसके बाद बोली कुसुम, अगर कोई पागल लड़का या लड़की अगर किसी डॉक्टर या नर्स को मार भी देता था ना, फिर भी डॉक्टर या नर्स उसको कुछ नहीं करती थी। ये बात सुन करके माँ के मन में और श्रद्धा बढ़ गई अस्पताल के प्रति। गांव वाले भी बोलने लगे कि देखिए कुसुम ठीक हो गया, तुम भी भेज दो अपना बेटी को, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो माँ के मन में परिवर्तन आया। माँ क्या की, तुरंत अपने बेटे को एक पत्र लिखी, अपने बड़े बेटे को जो शहर में रहता था। पत्र लिखी कि बेटा तुम वहां से चले आओ, मंगू को अस्पताल पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? अस्पताल। जैसे ही बेटा ये पत्र पढ़ा, बेटा सोचा कि माँ पहले अस्पताल का विरोध करती थी, गौशाला समझती थी, आज माँ अगर हमको बुला रही है तो हमको झट से यहाँ से जाना चाहिए। तो बेटा जो है तुरंत शहर छोड़ करके चले आया घर। जैसे ही घर आया तो माँ के मन में डाउट हुआ कि देखो बेटा को बुलाए, तुरंत शहर से चला आया, यानी बेटा भी चाहता है कि मेरी बहन जो है यानी ये मंगू, ये भी उससे दूर हो जाए, ये भी चाहता है इसको अस्पताल पहुंचा करके अपना टेंशन खत्म कर लें। यानी माँ के मन में अजब अजीब अजीब सा सवाल आ रहा था। बात समझे? तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये गांव पहुंचे, इसका बड़ा बेटा तुरंत मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, वहां से ऑर्डर लिए और तुरंत जो है सो हॉस्पिटल में सब कुछ अपना काम करवाया, जो होता है कागज पत्र होता है, सब काम करवाया। हॉस्पिटल में उसको मिला
आदेश कि 7 दिन के बाद अपना बहन को आप यहाँ लेकर आ सकते हैं। ये आया बंदा, बोली माँ को कि 7 दिन के बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा देना है। जैसे ही 7 दिन बीता, उसके बाद जब मंगू को अस्पताल ले जा रहा था तो माँ को जो है ना पैर उठता नहीं था, देहरी पर से पैर फिसल गया, बात समझे, उठता नहीं था। अब क्या किया, इसका बेटा जो था देख लिया कि माँ का हालत क्या है। बेटा बोला माँ जल्दी चलो, हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि गांव से दूर था स्टेशन। उसके बाद इसकी माँ बैलगाड़ी पर भी नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि गांव से स्टेशन जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज किया गया था उस समय, बैलगाड़ी का। तो गांव वाले ही पड़ोसन कुछ औरतें आई, मंगू को पकड़ करके और इसकी माँ को पकड़ करके बैलगाड़ी पर चढ़ाई। उसके बाद वहां से सभी लोग निकले अस्पताल के लिए। जब बैलगाड़ी से पहुंचे स्टेशन, तो स्टेशन पर जब वहां पे ट्रेन में चढ़े तो आप लोग देखते होंगे ट्रेन में एक से एक होनहार आदमी होता है, ज्ञानी आदमी जो ज्ञान बांटता है पूरा। तो हुआ क्या, जब ट्रेन में जब बोगी में बैठे अपने अपने सीट पे, तो वहां पे बहुत सारे ज्ञानी लोग थे। उसने बोला कि इस लड़की को देखकर, मंगू को देखकर, कि इतना हष्ट पुष्ट लड़की है, इतना सुंदर लड़की है, हष्ट पुष्ट है, इसको कहाँ लेके जा रहा है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने से ये ठीक हो जाएगा? अरे हमरे गांव का एक बूढ़ा है जो 5 साल से हॉस्पिटल में है, आज तक ठीक नहीं हुआ, आज तक ठीक नहीं हुआ। और ये बचवा को अगर हॉस्पिटल में इसको अगर भर्ती कर देगा तो जो हो ही शरीर बात नहीं हष्ट पुष्ट है, वो लकड़ी बन जाएगा। यानी तरह तरह के मन में, यानी ऐसा ऐसा वहां पे सवाल होने लगा ट्रेन में, बुजुर्गों के द्वारा, एक से एक अनुभवों के द्वारा। हिम्मत बोली। अब हुआ क्या, ट्रेन वाले जितने भी वहां पे पैसेंजर थे, उन पैसेंजरों की बात सुन करके माँ के मन में सवाल आने लगे कि हो सकता है सही बात बोल रहा है, बेटी को वहां पे अगर भर्ती करवा देंगे, अगर सही से देख रेख नहीं होगा तो हो सकता है मेरी बेटी मर भी न जाए। तो माँ के मन में सवाल आया, क्यों ना ट्रेन से हम, ट्रेन पर से ही यहीं से हम घूर जाएं घर, बेटी को नहीं ले जाएंगे हॉस्पिटल। अब क्या हुआ, माँ मन ही मन सोच रही थी और अपने बेटे को भी देख रही थी वो, लेकिन वो बेटे को कह नहीं पा रही थी कि हम यहां से घर लौट जाना चाहते हैं। अब क्या हुआ, मन ही मन सवाल चल रहा था, लेकिन माँ को हिम्मत नहीं हुआ कि अपने बड़े बेटे को बोले कि मंगू को यहाँ से घुरा के घर लेकर चलो, क्योंकि बहुत व्यवस्था करने के बाद, इंतजाम करने के बाद यहाँ तक पहुँचा था। फिर सभी लोग, माँ, बेटा और मंगू तीनों हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में जब इसका नंबर आया, नंबर आने के बाद माँ जो है सो डॉक्टर से और वहाँ का जो नर्स था उससे बात की कि मेरी बेटी को यहाँ पे ठीक से तो रखा जाएगा ना? बोला हाँ। बोला देखिए मेरी बेटी बचपन से ऐसा ही है, ये अपने से खाना भी नहीं खा पाती है, तो इसको खाना खिलाइएगा ना? तो नर्स बोली मैं इसको कोर कोर खिलाऊंगा, यानी कोर से, कोर बांध बांध कर इसको खिलाऊंगा। बोला ठीक। फिर बोली ये अपने से पेशाब भी नहीं कर पाती है, इसको पेशाब और पैखाना करवाओगी ना? बोला हम सब करवाएंगे, आप माँ निफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला ठीक। बोला देखिए रात में मैं इसके साथ सोती हूँ, ठीक है, और जब बिस्तर पर पेशाब कर देती है
तो मैं उसको साफ करती हूँ, आप साफ कीजिएगा ना। फिर नर्स बोली, मैं सब साफ करूंगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। बोला ठीक। फिर बोली, रात में मेरी बेटी को लाइट में नींद नहीं होता है, लाइट बुताने के बाद ही इसको नींद आता है, तो सोते समय लाइट बुता दीजिएगा ना। नर्स बोली, हाँ जी, क्यों नहीं, सब व्यवस्था है। बोला ठीक। बोला, इस हॉस्पिटल में कोई पागल उगल ऐसा नहीं ना जो मेरी बेटी को मारेगा, जो तंग करेगा। बोला सुनिए, इस पागल में जितना भी उपद्रवी है, जितना भी मार पीट करने वाला पागल है, उसके लिए अलग कमरा है, ठीक है, इसके लिए अलग कमरा होगा, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। बोला ठीक। उसके बाद देखते हैं ना हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, अपने पेशेंट से मिलने के लिए आते हैं और जाते हैं। तो हुआ क्या, उस क्रम में गेट खुलता है, पागल खाना वाला गेट। तो उसमें क्या था, एगो पगलनी थी, पगली पगली, वो जो है ना, वो देख ली माँ को। अब माँ को देख करके जो है ना, वो पगली अपन छाती पीटने लगी जोर जोर से, और चूल को ऐसे 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 करने लगी। यह देख करके जो है ना, माँ को मन में बहुत बड़ा सवाल हो गया। बोला कहीं मेरी बेटियों तो ऐसा नहीं करने लगेगा, अगर कहीं मेरी बेटिया को इसके साथ अगर भर्ती करा देगा तो कहीं हमारे बेटिया को मारियो नहीं दे, यानी इसको होने लगा पूरा डाउट। तो माँ क्या बोली, नर्स को बोली, एक काम कीजिए, आप मेरी बेटी को किस कमरे में रखिएगा, थोड़ा वो कमरा दिखा दीजिएगा। तो नर्स बोली, नहीं, ये यहाँ का कानून नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आप निफिकिर रहिए, आपकी बेटी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बोला ठीक। उसके बाद फिर जो है सो उसको लेकर करके बाबू हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर माँ को लेकर के बेटा घर आने लगा। अब क्या हुआ, हॉस्पिटल से घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके आया था, कहाँ, स्टेशन पहुंचा था वहां से। कौन गाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से हॉस्पिटल से वो लौटा था। एग्जाम में पूछेगा कि स्टेशन से किस गाड़ी से घर लौटा था माँ और उसका पुत्र, बोले घोड़ा गाड़ी से। जब स्टेशन पहुंचा तो माँ के मन में एक सवाल फिर आई कि मेरी बेटी चारपाई पर सोती है, जिसको हम लोग खटिया बोलते हैं, चारपाई पर सोती है, क्या चारपाई उसको मिलेगा कि धरती पर सुता देगा, ये जाके पूछ लेंगे। मन में ये सवाल आया। फिर सोची, उसका बेटा साथ में था, बोला अगर बोलेंगे बेटा को तो हो सकता है मुझको डांटबो ना करे। फिर ये बात माँ अपने मन में ही दबा के रख ली। उसके बाद घर पहुंची रात में लगभग 11 बजे। तो जब 11 बजे घर पहुंची ना, तो हुआ क्या, तो पड़ोसी लोग जो होता है गांव वाले, वो क्या किया, माँ के लिए खाना बना के रखा हुआ था, माँ और बेटे के लिए। देखते हैं ना गांव में अगर कोई लोग बाहर हॉस्पिटल चल जाता है, अस्पताल चल जाता है बाबू, कोई तरह की तकलीफ होती है किसी को, तो जो उसका नज़दीकी होता है, कुटुंब होता है, संबंधी होता है, वह उसके लिए खाना बना के रखता है। तो उसी प्रकार एक पड़ोसी जो था, इन दोनों के लिए खाना बना करके रखा था। जब आया लौट के तो बोला माँ जी खाना खा लीजिए, और बेटा को भी बोला। तो माँ साफ इनकार कर दी खाना खाने से, बोला नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि माँ को तो टेंशन था बेटी का कि मेरी बेटी पता ना कैसी होगी, क्या करती होगी, किस रूप में होगी, ये टेंशन था। अब क्या हुआ, उसके बाद चली आई घर आने के बाद जब सोई, कौन, माँ अलग सोई, बेटा अलग सोया। सोने के बाद माँ को एक आदत था कि जो सोचती थी ना दिन भर, वही बात उसको याद आता था। अब रात में वो क्या करने लगी, रात में इसको सपना आने लगा, किसकी, मंगू की।
कि उसको चादर ओढ़ाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, पेशाब करवाना है, कपड़ा बदलना है, फ्रॉक बदलना है ना बाबू। तो ये सब बातें वो हमेशा सपना में बोलती थी। तो बेटा भी बगल में सोया रहता था, ये देखता था, सुनता था। तो इसका बेटा जो था, ये घटना रोज रोज हो रही थी, लगातार 2-3-4 दिन से। तो ये सभी बातें ध्यान से ये बेटा सुन रहा था। तो बेटा भी मन में तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, जब मेरी माँ अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो मैं भी अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं भी अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बहन का देख रेख करूंगा। भले ही मेरी पत्नी क्यों ना उसकी देख रेख ना करे, लेकिन मैं अपनी बहन का सारा देख रेख करूंगा ही करूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बात रात में सोचा, सोचने के बाद इसका भी नींद लग गया, फिर इसका भी नींद लग गया। ये सोचा कि ये बात माँ को बोल दें, लेकिन नहीं बोला। तब तक माँ भी सो गई, ये भी सो गया। अब सोए में क्या हुआ, इसको अचानक सपना आया। किसको? माँ को। और माँ जो है पूरा चिल्लाने लगी सपने में, पूरा चिल्लाने लगी, मंगू 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 पूरा करने लगी। मंगू क्या, मंगू क्या, मंगू को ये हो गया, मंगू को वो हो गया, मंगू को मार दिया, मंगू को पीट दिया। यानी इस प्रकार माँ करने लगी, इस प्रकार माँ रात में करने लगी कि माँ भी पागल हो गई। माँ भी पागल हो गई। माँ भी मंगू की ही श्रेणी में आ गया, यानी माँ भी पागल हो गई। यानी एक माँ अपनी बेटी के लिए, वो भी बेटी का ही रूप धारण कर ली, यानी बेटी में ही समा गई, समझिए। यानी माँ भी पागल हो गई। कहानी हो गया समाप्त। देखिए ये कहानी कितना मार्मिक था। एक माँ अपनी बेटी के लिए, माँ बेटी के समान हो गई, यानी जैसा बेटी था वैसा बन गई। तो एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। इसलिए कहावत में है कि माँ से बड़ी कोई देवी नहीं और पिता से बड़ा कोई देवता नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।